today we have new chapter, that is pair of linear equation in two variables. Pair of linear equations in two variables. If you remember, I think in 8th class and in 9th class there was a chapter linear equation in वन वेरिएबल। 8th क्लास में आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, लेकिन जब आप 9th में पहुंचे देयर वाज अ चैप्टर नेम्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वही बात है, उसी को एक और एडिशन की है। आपने 9th में क्या पढ़ा? 9th में पढ़ा आपने सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन यहां कर दिया उसका क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हम आज इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या होता है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बारे में पूरी कंप्लीट इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम। यानी कि जो जनरल फॉर्म जैसे आपने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, उनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म में चीज उस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली जो आपके पास लीनियर इक्वेशन 9 के हिसाब से था, that was ax plus by plus c is equal to 0, है ना? ये था आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th स्टैंडर्ड में। नाउ इन 10th स्टैंडर्ड अब इसमें क्या हो गया है? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Now these two equations becomes pair of linear equation in two variable. Pair means twin, जोड़ा। अब दो का पेयर है आपके पास, तो ये बन गया आपके पास क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो इसमें अलग अलग चीजें हैं ना, क्योंकि एक्सप्लेन की हुई है। 8th में भी पढ़ा है आपने, 9th में भी पढ़ा हुआ है, अब 10th में बात आ रही है। पेयर मीन्स इसमें अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं। पेयर मीन्स जोड़ा, ग्रुप, एंड लीनियर मीन्स, लीनियर अभी पढ़ के आए आप, लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग द हाईएस्ट डिग्री 1, जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1। यहां देख सकते हैं ये जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहां भी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। एंड इक्वेशंस, इक्वेशन को एक बार और हम एक्सप्लेन करते हैं। इक्वेशन मीन्स कंपैरिजन ऑफ, इक्वेशन मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज कह सकते हैं आप, या क्वांटिटीज भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास टू क्वांटिटीज ही हो, ऐसा नहीं है। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज विद द साइन ऑफ इक्वलिटी आप लिख सकते हैं, विद द साइन ऑफ इक्वलिटी। जब आप इक्वलिटी के साइन से किसी दो चीजों को कंपेयर करते हैं, दैट बिकम्स एन इक्वेशन। वो क्या बनती है आपके पास? इक्वेशन बनती है। एंड इसमें है अब टू वेरिएबल। आपने पढ़ा है ये जो आपके पास हम लेटर्स यूज करते हैं ए टू जेड, जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में इनको हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं, इनको आप क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ आप इनको कह सकते हैं ये अननोन क्वांटिटीज हैं। क्या है ये? अननोन क्वांटिटीज है। एक्स वाई जेड ए बी सी, सॉरी ए नहीं, एक्स वाई जेड आपके पास पर्टिकुलरली एक्स वाई जेड ही इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज किया जाएगा। तो ये आपके पास क्या है? वेरिएबल्स। एंड दो यूज किए गए हैं, वेरिएबल तो है, उसके बाद दो वेरिएबल यूज किए हैं। हर इक्वेशन में दो दो वेरिएबल है, एक्स वाई, इसलिए ये इन टू वेरिएबल है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स में ये इक्वेशन आपके पास दी है। यानी इस पूरे चैप्टर में आपके पास ऐसी ही इक्वेशंस आएंगी, यानी जिनमें दो ऐसी इक्वेशंस आएंगी जिनमें आपके पास कितने वेरिएबल्स दिए होंगे? दो वेरिएबल्स दिए होंगे। अभी आप लीनियर पॉलिनोमियल से होके आए, वहां आपने पढ़ा ax नहीं, 9x plus 7 y is equal to 9x plus 7। दिस वाज क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या था आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। इसको लिख सकते हैं हम 9x minus y is equal to minus 7, लिख सकते हैं 9x, y उधर गया, माइनस y 7 इधर आया, माइनस 7। तो ये क्या बना आपके पास? ये क्या बना? अभी आपके पास एक इक्वेशन बनी, या लिख सकते हैं 9x minus y plus 7 is equal to 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो उतना ज्यादा फर्क लीनियर पॉलिनोमियल के साथ नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल से ही यहाँ आपके पास इक्वेशन बनी,
लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ा कंपेयर करेंगे हम पीछे से, जो आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा वहां आपके पास ऐसा होता था, तो उसको हम चेंज करके इस फॉर्म में ला सकते हैं ना। तो ये बन गया आपके पास क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप पेयर भी बना सकते हैं, पेयर तो नहीं था वहां हमारे पास, लेकिन सिर्फ लीनियर ही था, तो पेयर हम यहाँ एडिशन जो है इस चैप्टर में वो है पेयर का। पेयर एक एक्स्ट्रा चीज दी हुई है। एंड आपने यहां पढ़ा था, इसी को यूज करेंगे हम, आपने पढ़ा था इधर जीरोस के बारे में। क्या पढ़ा था, जीरोस। लीनियर पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा जीरोस के बारे में। यहां आप निकाल सकते हैं, अगर आप x लेंगे 3, अगर आप x लेंगे 3, y निकलेगा आपका 9, 27 और 7 होता है 34, y निकलेगा आपका, आपके पास क्या 34। इनको आप क्या कहते हैं, जीरोस। क्या कहते हैं, आपने वहां कहा जीरोस ऑफ इक्वेशन, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे वहां पे इन चीजों को, ये जो वैल्यूज हैं इनको आपने क्या कहा, जीरोस। अब देखो ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, वहीं से हम आएंगे, वहीं से रिलेट करेंगे चीजों को, तो ताकि हमारे लिए चैप्टर जो है वो आसान बनेगा। कोई नई चीज हमें इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स चीज हो वो आपको ऐसा ना मिलेगा। हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज है वो है आपके पास पेयर बना हुआ है, वरना लीनियर इक्वेशन से हम डील करते आ रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वहां नाम था, यहाँ लीनियर इक्वेशन है, वहां भी इक्वेशन ही तो थी लेकिन वहां नाम था लीनियर पॉलिनोमियल। उसी को हम आगे चलाएंगे। देखो ये जो जीरोस की बात है, ध्यान रखना। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, एक प्रॉपर एग्जांपल, क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन की, लेकिन हमने लेनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, दोनों की। हम कोई रैंडमली एग्जांपल लेंगे, कोई भी एग्जांपल हम लेंगे रैंडमली। मान के चलते हैं हम लेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 10, x प्लस y इज इक्वल टू 10। दूसरी सिचुएशन में कहूंगा मैं 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। कोई भी एग्जांपल ली मैंने, ठीक है ना। अब इस हिसाब से जब आप कंपेयर कर रहे होंगे तो आपको चाहिए जो C1 है आपका LHS में ही चाहिए। आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपने इस फॉर्म में तब चेंज करना है जब आपको ए बी सी चाहिए होता है। ए बी सी क्या है, आपका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट A1, ए बी सी नहीं है ये, असल में A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये कोफिशिएंट्स हैं आपके पास, है ना। देखो यहां जब आपको ये चाहिए होंगे A1 A2, यानी ये कोफिशिएंट्स चाहिए होते हैं दोनों इक्वेशंस में से, फिर आप इस C को इधर ला सकते हैं। अदरवाइज इक्वेशन रखने के लिए आपने ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है इसको उधर ही रखना है। अब देखो इसका क्या मतलब है, मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज ए सिचुएशन। ये क्या आपके पास एक सिचुएशन है, हो सकती है ना ऐसी सिचुएशन, रियलिटी में ऐसी सिचुएशन हो सकती है, यानी रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या। हाँ कैसे, क्या क्या कह सकते हैं, रियलिटी में ऐसी सिचुएशन हो सकती है हमारे पास, क्या सिचुएशन हो सकती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, रियल लाइफ में हमारे पास कैसी, 5 प्लस 5। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रियलिटी में ठीक है 5 प्लस 5 इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि रियलिटी में ऐसा कोई स्टेटमेंट है, यानी ये इक्वेशन जो मैंने बनाई किसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बनाई है। दुकानदार को 10 रुपए थे तो 7 का कुछ खरीदे, तो देन इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, फिर उसको सब्ट्रैक्ट, अगर वो 3 वापस देगा तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। देखिए शायद मेरी आप मेरी बात को ले नहीं पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इट मीन्स सम ऑफ राहुल एंड सम ऑफ राहुल एंड अरुण's मनी इज 10। समझ रहे हो, सम ऑफ राहुल एंड अरुण's मनी इज 10, यानी राहुल और अरुण के जो पैसे हैं उनका सम इज 10 रुपीज। सम ऑफ राहुल एंड अरुण मनी इज 10। अब यहाँ राहुल और अरुण का जो मनी है, राहुल के पास मान के चलते हैं x है, एंड यहाँ अरुण के पास मान के चलते हैं y है। एक सवाल है, मैंने x क्यों यूज किया और y क्यों यूज किया, कोई भी रैंडम नंबर बता रहे हैं, हाँ मतलब ये कोई भी रैंडम नंबर बता रहे हैं, हाँ मींस कि वी डोंट नो
व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि हमने सिर्फ स्टेटमेंट को कहा, हमने सिर्फ स्टेटमेंट कहा, हाँ दूसरी सिचुएशन नहीं कही। दूसरी सिचुएशन देखो, अभी आप सिर्फ इसको देखें, इस चीज को देखें। मैंने कहा सम ऑफ राहुल एंड अरुण मनी इज 10। राहुल और अरुण के पास जो पैसे हैं उनका सम कितना बनता है, 10 रुपीज। अब राहुल के पास 2 हो सकते हैं, अरुण के पास 8 हो सकते हैं, राहुल के पास 1 हो सकता है, अरुण के पास 9 हो सकते हैं, राहुल में भी 0 एम्प्टी हो सकता है, राहुल के पास कुछ नहीं हो सकता है, एंड वो 10 के 10 किसके पास हो सकते हैं, अरुण के पास हो सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन थी, ये एक सिचुएशन थी। उसके बाद दूसरी सिचुएशन भी रखी है, ये भी इसी की सिचुएशन आप मान के चल सकते हैं। ये सिचुएशन बनेगी एंड 2 टाइम्स, अगर आप इसको, ये राहुल का मनी है एंड ये अरुण का है, इस सिचुएशन को हम आगे लिखेंगे 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 लिख सकते हैं। एंड देखो मैंने एक चीज कही आपको, सम ऑफ राहुल्स एंड अरुण्स मनी इज, ये जो मैं समझा रहा हूं आपको सम ऑफ, इसके समझाने का एक ही मकसद है कि ये रियलिटी बेस्ड सिचुएशंस होती हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी रियल लाइफ में अप्लाई हो सकता है एंड होता है। लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये रियलिटी में एंड रियल लाइफ में अप्लाई होता है। पहली सिचुएशन में क्या कहा मैंने, पहली सिचुएशन में क्या कहा मैंने, इन दोनों के पैसों का सम कितना है, 10 रुपीज। लेकिन दूसरी सिचुएशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए उसी से, वो जो मैंने पहला स्टेटमेंट कहा उससे, उसको हम कहेंगे एंड 2 टाइम्स ऑफ राहुल्स मनी इज 5 मोर, 2 टाइम्स ऑफ राहुल्स मनी, 2 टाइम्स ऑफ, ये राहुल का पैसा है ना, उसका 2 टाइम्स, उसका 2 टाइम्स, राहुल का पैसा क्या था x, उसका 2 टाइम्स इज 5 मोर देन, 5 मोर देन ये क्या है अरुण। यानी दूसरा स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट मैंने कहा, क्या कहा, सम ऑफ राहुल्स एंड अरुण्स मनी इज 10, एक स्टेटमेंट। एंड दूसरा स्टेटमेंट मैंने कहा ये दोनों एक ही साथ हो सकते हैं, दोनों सिचुएशंस एक ही क्वेश्चन में आती हैं एंड एक ही सिचुएशन में आती हैं, एक ही क्वेश्चन में, एक ही सिचुएशन में नहीं। तो दूसरे स्टेटमेंट में मैंने कहा 2 टाइम्स ऑफ राहुल्स मनी इज 5 मोर देन अरुण, समझ लो। तो वो सिचुएशन बनी 2x इज इक्वल टू y प्लस 5, 2x इज इक्वल टू y प्लस 5। एक और एग्जांपल, अब देखो इसके साथ आपको लेना देना नहीं है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल, ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट कहा, आपको सिर्फ लेना देना है वो है इक्वेशन से, वो है किससे, इक्वेशन से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनसे क्या लेना देना है आपको ध्यान रखिएगा। आपने, मैंने कहा ना दोनों का सम कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। तो हो सकता है x 0 हो जाए एंड y पूरा 10 हो, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, वैल्यू तो ले सकता है ना, x 0 हो सकता है, y पूरा 10 हो सकता है, x 1 हो सकता है, वो 9 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, एंड ये 5 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, और भी है, और भी पॉसिबिलिटीज है, और भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इतनी ही हैं, yes. और भी पॉसिबिलिटीज हैं एंड इवन, हाँ अब एक और चीज, हम चाहते तो नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, नेगेटिव में भी हम 10 बना सकते हैं ना, देखो हम नेगेटिव में भी 10 बना सकते हैं, लेकिन मसला इसमें एक चीज है, वो ये कि ये रियलिटी वाला है, ये रियल लाइफ के साथ रिलेट करता है, जो कि नेगेटिव में नहीं हो सकता है, जो कि नेगेटिव में नहीं हो सकता है। पैसे जो है, मनी जो है, कैन नॉट बी मेजर्ड इन नेगेटिव, पैसों को हम नेगेटिव में नहीं ना मेजर कर सकते, इसलिए यहाँ नेगेटिव नंबर हम नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर ये नहीं कहा है कि ये रियलिटी लाइफ से नहीं रिलेट करता है, तो फिर x एंड y कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज आल्सो, x और y जो है वो नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं। अगर हम कुछ और लेते, इसी तरीके से अगर हम इसको लेते, और ये क्या कहते हैं, सचिन एंड राहुल द्रविड़ कह रहा हूं मैं, राहुल वो दूसरा वाला राहुल नहीं, हमारी क्लास, हमारी 10th क्लास का राहुल द्रविड़, सचिन एंड राहुल मेक्स, सचिन एंड राहुल ने आपके पास कितने रन बनाए, 10 रन, मिलके 10 रन। अब ये तो उनका क्या कहें अपमान है, लेकिन हम एक एग्जांपल कह रहे हैं, सचिन एंड राहुल द्रविड़ ने मिलके कितने रन बनाए, 10 रन बनाए। अब देखो हम ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं आधा रन बनाया, आधे से भी पॉसिबल, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए 1/2 पुट किया जा सकता है ना,
1/2 पुट किया जा सकता है, या नेगेटिव नंबर पुट किया जा सकता है। -3 पुट करेंगे, वहां से 13 पुट करेंगे, 13 पुट करेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। भाई -3 रन तो नहीं ना बने, -3 रन नहीं बन सकता, आधा रन नहीं बन सकता, तो ऐसी सिचुएशन के लिए नेगेटिव नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसकी दूसरी सिचुएशन, हम वैल्यूज ले रहे हैं, हमने ये आना। दूसरी सिचुएशन में क्या है आपके पास, 2x - y = 5, ये दूसरा स्टेटमेंट है इसी के साथ। अब इसको भी आपने सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ क्या हो सकता है, आप यहाँ डाल दीजिएगा, अगर आप, क्योंकि आपने 5 लाना है 2 5 10 करेंगे, यहाँ पुट ही करना पड़ेगा। पुट x = 1, अगर आप x 1 पुट करते हैं, x अगर आप 1 पुट करते हैं तो y निकलेगा आपके पास कितना निकलेगा, 2 - y = 5, y = -7, -7 ही है ना, y = 5 - y = 5 - 2, y = -3, y निकलेगा -3, माइनस वाई नहीं चाहिए आपको, माइनस वाई निकल रहा है, उधर से कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, क्योंकि आपको माइनस वाई नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या, वाई चाहिए, तो उसकी वैल्यू, उसका नेगेटिव आ जाएगा ना, इसका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, उसका नेगेटिव आ जाएगा, तो वाई निकलेगा -3। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पुट करके देखो, आप वाई की जगह -3 पुट करो, वाई की जगह -3 पुट करो, माइनस अगर यहाँ -3 पुट करोगे, 2 × 1 माइनस इंटू -3 = क्या है, 5 है ना, जरा पुट करो, 2 1 = 2, माइनस प्लस 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 फिर से हो जाएगा ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल कही थी सम ऑफ मनी, वो उससे रिलेट मत करना, क्योंकि नेगेटिव में वैसा नहीं हो सकता है। अब इसको एक जनरल इक्वेशन हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज, एक वैल्यू हो गई ना आपके पास, ये जो वैल्यूज हैं इनको आप कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या कहते हैं, ये जो वैल्यूज हैं इन सारों का नाम देते हैं सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। पीछे हम क्या कहते थे इन्हीं को, जीरोस, वहां इक्वेशन सेटिस्फाई होती थी तो जीरोस, यहाँ इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। क्या कहते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब हमारे पास एक ही इक्वेशन नहीं है, हमारे पास कितनी इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है दो, एक तो थी हमारे पास x + y और दूसरी थी थोड़ा इसको आराम कर लेते हैं, क्या क्या इक्वेशन थी हमारे पास, याद हो, एक था x + y = 10, दूसरा था 2x - y = 5 -y है, ओके। देखो अब आपने वैल्यूज लेनी है, वैल्यूज लीनियर पॉलिनोमियल में उन्हीं वैल्यूज को आपने क्या कहा, जीरोस, लेकिन यहाँ पे आप इन्हीं को क्या कहते हो, सॉल्यूशंस। यानी पहली इक्वेशन की बात हो रही है, पहली इक्वेशन जो है x + y, x 0 होगा तो y 10 होगा। मैं कहाँ से ले रहा हूँ, सबको समझ आ रही है मैं कहाँ से ले रहा हूँ, यानी कि आपने इस सिचुएशन को, ये वाली जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करना होता है, वहां पे ऐसी वैल्यूज डालनी है जिनको सॉल्व करके आगे ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी साइन दिया है वो ऑपरेट करके LHS RHS के बराबर आए। मैंने कहा x की जगह 0 डालो, x की जगह 0 डालो, तब y कितना होगा 10 बनाने के लिए 10 होगा, एंड अगर आप x डालते हैं 2 तो y की जगह डालना पड़ेगा 8, 2 + 8 कितना होगा 10 ही होगा। अगर आप मुझे कहें, अगर मैं x क्या कहते हैं 5 डालूंगा, इसकी जगह 5 डालूंगा, आप मुझे कहें अगर मैं इसकी जगह 5 डालूंगा, इसकी जगह क्या डालना है 10 बनाने के लिए, 5 डालना है, वेरी गुड, इसकी जगह भी मुझे 5 ही डालना पड़ेगा। अगर मैं x की जगह 7 डालता हूं, अगर मैं x की जगह 7 डालता हूं, 3 की जगह क्या डालना पड़ेगा 10 बनाने के लिए, 3 सॉरी मैंने खुद ही बोल दिया। अगर मैं x की जगह 7 डालूंगा, y की जगह क्या डालना पड़ेगा मुझे ताकि 10 बनेगा, 3 डालना पड़ेगा। थोड़ा जोर से, चाय नहीं पी, चलिए काफी ना। अब देखो, अब हम नेगेटिव पे आते हैं, नेगेटिव पे आते हैं। अगर हम x - 5 डालते हैं,
Z हमें बोलेगा अगर हम x माइनस 5 डालेंगे तो y कितना होगा ताकि 10 बनेगा। यस बिल्कुल 15। x की जगह -5 डालो तो y कितना होगा 15 होगा, तो आपके पास कितना बनेगा 10 बनेगा। ये आपके पास आ रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब देखो पहले हम आते हैं इसके ग्राफ की ओर। जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल में भी ग्राफ पढ़ा, पीछे पॉलिनोमियल में भी ग्राफ पढ़ा, अभी वहां ड्रॉ तो नहीं करना था, लेकिन यहाँ ग्राफ आपको ड्रॉ करना होगा। इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इसको यहाँ से याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छे से जहन में बिठा के रखिएगा, क्योंकि आगे जो एक और चैप्टर आएगा, आई थिंक छठा चैप्टर आएगा, 7वां चैप्टर आएगा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्या होता है, ग्राफ ही होता है, वहां भी आप यही पढ़ेंगे। यहाँ अगर देखो 3 चैप्टर आपके ग्राफ से रिलेट करते हैं, यानी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पॉलिनोमियल एक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दूसरा, एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एक दूसरे से रिलेट करेंगे, इंटरलिंक्ड है। तो एक यानी बेसिक हमने पीछे पढ़ा, अब हम दूसरे चैप्टर पे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह तीसरे पे भी आएंगे। चलो अब हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जो आपके पास है, क्योंकि हमारे पास है क्या, टॉपिक क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ध्यान रखिएगा हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। दिस इज योर 1 एंड मैं यहाँ गैप डाल के चलूंगा, ठीक है, 2 का गैप, 2 4 6 8 10 12 14 16 -2 -4 -6 -8 -10 -12 and -14, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 काफी है, -16 नहीं चाहिए हमें। 2 4 6 8 10 12 14 16, ये हो गया आपका x एक्सिस, एंड इसको आप क्या बोलते हैं, y एक्सिस या y एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। अब देखो हमने सिर्फ पहली इक्वेशन का ग्राफ लिया है, अभी पहली इक्वेशन के सॉल्यूशंस लिए हैं, दूसरी इक्वेशन के नहीं। हम क्या करेंगे यहाँ से, इस ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसी की ये वैल्यूज हैं, ये सारे सॉल्यूशन जो है पहली इक्वेशन के हैं, जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो हम जरा इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या बनता है, x0 y10, x0 y10, x0 यहाँ पे आएगा एंड y10 यहाँ पे आएगा। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया, x0 y10। अब देखो x एक्सिस पे, x0 मींस ये आपके पास x एक्सिस पे वैल्यू है, एंड y जितनी भी वैल्यू होगी वो आपके पास y एक्सिस पे होती है, किस पे, y एक्सिस पे होती है। एंड x एक्सिस की जो वैल्यू होती है, पहली वाली वैल्यू, एक और चीज, उसमें आप हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करते हैं, हॉरिजॉन्टल ये लाइन में आगे आगे की तरफ आप जाते हैं। एंड जो y की वैल्यू होती है उसके लिए आप वर्टिकल चलते हैं, पहले आपको जाना होता है हॉरिजॉन्टल सिचुएशन में, हॉरिजॉन्टली, फिर आपको चढ़ना होता है वर्टिकली। अब 0 से तो हम गए नहीं कहीं, देखो अभी हम वैल्यू लेते हैं, जैसे 2 and 8, x की वैल्यू क्या है 2, मैंने क्या कहा, पहले हमने जाना हॉरिजॉन्टली यानी आगे की तरफ, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8। अब हम कहाँ जाएंगे, वर्टिकल, 2 पे पहुंचे, वहीं से आपने चढ़ना कहाँ के लिए, कहाँ के लिए, ऊपर के लिए, वर्टिकली कहाँ जाना है 8 पे, कहाँ जाना है 8 पे। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट साथ में ही आए, कोई इशू नहीं, अभी ध्यान रखोगे। एंड x की वैल्यू है 7, 5 भी, चलो 5 भी ले लेते हैं, 5 तो हमने ग्राफ पे लिखा नहीं है, दिखाया नहीं वहां पे, क्योंकि हमने 2 का गैप रखा है। तो x5 y भी 5 होगा, 5 मींस आप आगे के लिए जाएंगे तो समवेयर यहाँ आएगा x5, लेकिन y5 मींस समवेयर आपका यहाँ आ जाएगा, क्या, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। आपको नाउ यू मे हैव गॉट द आइडिया, लाइन कहाँ जाएगी, लाइन कहाँ के लिए जा रही है, ये आपकी लाइन आ रही है, ये जा रही है आपकी लाइन, 3 पॉइंट्स, 2 ही एनफ होते हैं, 2 ही एनफ होते हैं, लेकिन वो 2 होने चाहिए, एक कम से कम इधर, दूसरा इधर, सब या दूर दूर डिस्टेंस पे होने चाहिए, वरना एक साथ में होगा, दूसरा भी साथ में होगा, उससे पूरा आइडिया नहीं मिलता। 2 पॉइंट्स एनफ होते हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए, 2, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ था, एंड तीसरा पॉइंट यहाँ है। अब चाहे तो आप चौथा पॉइंट भी आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं,
क्या है, माइनस वाला भी मार्क कर लेते हैं, -5 एंड 15 देखते हैं, -5 एंड 15, -5 हो तो कहाँ है आपका एक्स एक्सिस पे, -5 कहाँ है, यहाँ आ जाएगा आपका -5 एंड उसके बाद 15 देखो कहाँ जाएगा, 15 ऊपर चढ़ना है आपने, 15 तो आपका 12 13 14 एंड यहाँ 15 जैसे आ जाएगा, है ना। हाँ टेढ़ा हो गया थोड़ा, इधर कर सकते हैं आप, ये तो 6 पे आ जाएगा, बस ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि आप जब उस स्क्वायर्ड पेपर पे करेंगे, ग्राफ पेपर पे करेंगे, वो आगे पीछे पॉइंट्स नहीं जाएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन पे आप लोकेट कर सकते हैं। अब आपका ग्राफ ये जा रहा है, ये जा रही है आपके पास लाइन इसकी, ये किसकी, इस इक्वेशन की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब देखो जितने भी सॉल्यूशंस और निकलेंगे ना इस इक्वेशन के, x प्लस वाई के, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जितने भी और सॉल्यूशंस निकलेंगे सारे के सारे इसी पे लाई करेंगे, सारे के सारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो किस पे लाई करेंगे, इस लाइन पे, सारे के सारे जितने भी आप फाइंड करोगे, जितनी भी, और हम जानते हैं, हमने आपको अगर याद होगा, आपने पढ़ा है, लाइन इज मेड फ्रॉम पॉइंट्स, लाइन किससे बनती है, पॉइंट से बनती है, तो यहाँ मिलियंस ऑफ पॉइंट्स एंड इट इज एंडलेस, इट इज एंडलेस होती है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैर पे नहीं आना अभी, पैर की डिफरेंट सिचुएशन है, सिर्फ इस पे जो आपका 9th में था टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है उसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे आपके पास जितने मर्जी, वही कि किससे रिलेट करेंगे हम, कि लाइन जो है होती है वो एंडलेस होती है, इनफाइनाइट पॉइंट से बनती है, वही चीज। अब दूसरा क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसका भी हम बनाते हैं, इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं जरा, x आप 1 पुट कीजिएगा तो y निकलेगा आपके पास -3, है ना, एंड दूसरा x अगर आप 2 पुट करते हैं, x अगर आप 2 पुट करते हैं हो जाएगा 4 एंड y निकलेगा आपके 4 उधर जाएगा, y निकलेगा -1, 2 पे निकलेगा ये, y निकलेगा -1, अगर आप x 1 पुट करते हैं -3 निकलेगा, x 2 पुट करेंगे -1 निकलेगा, ये आप सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ मैंने दिखाया है इस, ये कैसे आप पुट करते हैं वैल्यू, एक की वैल्यू पुट करते हैं दूसरे की निकल जाती है, अगर डायरेक्ट नहीं आप जहन में सोच सकते हैं, एक की वैल्यू पुट करो तो दूसरे की निकल जाती है। अब हम माइनस में पुट करते हैं, x अगर हम -3 पुट करेंगे, कहाँ ये है ना इक्वेशन आपके पास, 2 इंटू -3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आपके पास माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 11, वाई इज इक्वल टू, नहीं 2 3 6 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ ठीक है, y निकलेगा आपके पास कितना, अगर x है -3 y निकलेगा -11, ठीक है। अब देखो इसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं, क्या है x कितना है आपका 1 और y -3, x1 आपका आ गया यही पे, क्योंकि यहाँ आपने 2 दिया है तो 1 इधर ले सकते हैं, x1 y -3 है, y -3 तो आप कहाँ जाएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ आपका पॉइंट मार्क हो जाएगा इधर जैसे पहले, ठीक है, ये यहाँ जैसे, क्योंकि x कितना है 1 है, y कितना है -3, y है -3 तो नीचे आएंगे आप, माइनस नेगेटिव वैल्यूज क्या है इसकी नीचे के लिए, तो यहाँ हो गया पहला पॉइंट आपका। दूसरा क्या है 2 एंड -1, 2 एंड -1, x2 है इधर एंड -1, ये तो इधर ही आ गया इसी के ऊपर, ठीक है। एंड तीसरी क्या है -3 एंड -11, x कितना है -3, -3 कहाँ पे आएगा इधर जैसे, एंड -11 यानी आप चलेंगे इसी की डायरेक्शन में नीचे, इसी की डायरेक्शन में नीचे आएंगे, -3 एंड -11, ये पॉइंट नहीं हो सकता है, ये हमने गलत तो नहीं किया, कितना x -3 पुट किया था, -3 क्योंकि ये इधर आ रहा है, x आप -3 पुट करो जरा फिर से 2 इंटू -3 -y इज इक्वल टू 5 है, ये हो जाएगा -6 -y इज इक्वल टू 5 -y इज इक्वल टू 11, 11 ही बनता है उधर जाके, 5 + 6 -y इज इक्वल टू 11,
y इज इक्वल टू -11, y इज इक्वल टू -11 आ रहा है। तो ये वैल्यूज क्योंकि एक इधर आ रही है, दूसरी इधर आ रही है, तो तीसरी इधर उधर आनी चाहिए आपके पास। x1 पुट किया आपने, 2 1 2, ये जाएगा उधर, 5 - 2, बाकी बचा 3, y निकला -3, x आपने पुट किया 2 2 4, y उधर बना -y निकला आपके पास 5 - 4 1, y निकला -1। -3 एंड -11, अगर आप -3 पुट करते हैं, -3 आपका आ जाएगा यहाँ पे, एंड -11 आपका यहाँ आ रहा है। चलो वैल्यूज हम अच्छे से पुट करते हैं, तभी ऐसे ये आगे पीछे पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स नहीं आएंगे आपके पास, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आएंगे, स्ट्रेट लाइन ही बनती है। लीनियर इक्वेशन की हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, हम ही कहीं गलत कर रहे हैं। 2x - y इज इक्वल टू 5। ज़रा अब हम अच्छे से करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह हम 1 पुट करते हैं, यह आएगा 2x minus y 1 minus y is equal to 5, minus y is equal to कितना 5 minus 2 minus y is equal to 3, y is equal to -3। जरा यहाँ पे इसको पुट करो, ये कितना है 1 2 1 2 आ जाएगा आपका, एंड माइनस इंटू -3 2 + 3 5, ठीक है। पुट x is equal to -4, पुट x is equal to -4, x की जगह आप -4 पुट कीजिएगा, 2 × -4 minus y is equal to 5, ये हो जाएगा -8 minus y is equal to 5, minus y is equal to 5 plus 8, y is equal to -13, y निकलेगा -13। जरा सेटिस्फाई कीजिएगा, जरा क्या है, y निकला -13, -13 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा +13, एंड 2 4 8, 2 4 8 हो जाएगा +13 एंड -8, बाकी कुछ ना आपका 5, ठीक है। एंड एक और पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 8, x की जगह -8 पुट करते हैं। जरा हम x की जगह -8 पुट कीजिएगा, ये आएगा 2 × -8 minus y इज इक्वल टू 5, हो जाएगा आपका कितना -16 minus y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 + 16, y minus y इज इक्वल टू आएगा आपका कितना -21। जरा अब हम चेक करते हैं इनको, चलो क्या है हमारे पास। हाँ, पहली वैल्यू क्या थी आपके पास, कहा गया पहली वैल्यू क्या क्या थी, एक थी x की वैल्यू थी 1, y की वैल्यू थी -3, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 एंड y है -3, 1 आपका यहाँ एंड y है -3, तो ये वाला पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं पहला। एंड दूसरा क्या है -4 एंड -13, -4 इधर एंड -13 इधर, -13 इधर आएगा आपका, है ना, थोड़ा इधर जैसे, ठीक है -13। एंड तीसरा पॉइंट क्या है -8 एंड -21, -8 एंड -21, -8 एंड -21, -8 इधर, एंड इसी के नीचे आएंगे हम -14, अगर इधर है तो -21 समवेयर इधर जैसे आ जाएगा -21। हम ही कहीं गलत कर रहे थे वैल्यूज में, इसलिए अब देखो 3 पॉइंट, 1 2 एंड 3 पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में आपको दिख रहे हैं, तो आपका ग्राफ जो है वो ऐसे पास हो जाएगा, आपकी लाइन ऐसे पास हो जाएगी। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, दो इक्वेशन की जो लाइन है वो क्या कर रहे हैं आप इसमें इंटरसेक्ट कर रही है। यहां से एक चीज मैं बोलूंगा आपको, वहीं पे हम खत्म कर लेंगे। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस, दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट होता है जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है।
यानी यहाँ पे जो x और y की वैल्यूज है ना, यहाँ पे है ना x और y की, हम नहीं देख सकते एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे ही, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे पास एग्जैक्टली हमने एक तो ग्राफ वैसे ड्रॉ नहीं किया, जब जो आपका स्क्वायर्ड पेपर होगा अगर आप उस पे ड्रॉ करेंगे, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मींस वहां पे x की कोई वैल्यू होती है और y की कोई वैल्यू होती, वो वैल्यूज ऐसी हैं जो आपकी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्या करेंगी? दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब है इसके बाद ये सेटिस्फाई करना जो होता है, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगर कुछ कॉपी करना है तो जैसा कि आपने पीछे देखा, आपके पास अभी मैंने ग्राफ ड्रा किया, एक ग्राफ ड्रा किया जिसमें कि आपने दो लाइन, जिसमें कि आपके पास दो इक्वेशंस थी, उनका आपने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो उसका ग्राफ कुछ यूं बना आपके पास ऐसे, उन दो इक्वेशंस का, एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड दूसरी इक्वेशन थी आपके पास दूसरी इक्वेशन आई थिंक थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशंस थी आपके पास, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ आपके पास कुछ यूं बना। मैंने आपको कहा कि ये जो लाइंस हैं दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जिसको कि आप सॉल्यूशन ऑफ द बोथ इक्वेशन कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द बोथ इक्वेशंस, यानी ये दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। यानी कि इट मींस यहां से आपके पास एक यू माने रिजल्ट आता है, एंड दैट रिजल्ट इज के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अगर दो लाइंस का, क्योंकि आपके पास दो इक्वेशन है आपके पास, जाहिर सी बात, इफ यू हैव टू इक्वेशंस इट मींस दोनों इक्वेशंस की दो लाइंस बनेगी। अगर आपको याद हो 9th क्लास में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है, उसकी उसका उसकी एक ग्राफ उसका एक ग्राफ बनता है, लाइन ड्रॉ होती है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ के आए, वहां भी आपने देखा लीनियर पॉलिनोमियल की एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन अभी दो इक्वेशंस हैं तो दो स्ट्रेट लाइंस होंगी। अब दो स्ट्रेट लाइंस आप जब एक ही कार्टेशियन प्लेन, अब कार्टेशियन प्लेन किसको कहते हैं? ये जो आपके पास पूरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सिस्टम है, इसको आप नाम देते हैं, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इसमें दो इक्वेशंस की जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एंड ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पे x की भी कुछ वैल्यू है एंड y की भी कुछ वैल्यू है। इट मींस वो ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है, इसलिए उसको कहते हैं आप सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एंड देखिए, समटाइम्स यू मे हैव ग्राफ लाइक दिस, ग्राफ आपके पास कभी कभार ऐसा बन सकता है, ऐसा ग्राफ बन सकता है आपके पास। मैं रेंडमली ड्रॉ कर रहा हूं विदाउट एनी इक्वेशन, लेकिन आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आ सकता है, या आपके पास ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, इस तरीके का ग्राफ बन सकता है, किसी भी तरीके से ग्राफ आपके पास आ सकता है। तो ये हो गई एक कंडीशन, एंड ये मिला के हो गई दूसरी कंडीशन, एंड ये हो गई ना फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई दूसरी कंडीशन। एंड सम टाइम यू मे हैव द ग्राफ लाइक दिस, सपोज आपके पास ये है आपका x एक्सिस एंड ये है y एक्सिस, एंड सम टाइम्स आपके पास ग्राफ ऐसा बनेगा कि अगर एक एक लाइन ऐसे पास हो रही है, ये आपके पास एक इक्वेशन की लाइन पास हो रही, दूसरी इक्वेशन की लाइन भी इसी से पास होगी, इसी के ऊपर से, यानी वो ओवरलैप करेगी, वो दूसरी लाइन जो होगी वो उसी के ऊपर से ओवरलैप कर जाएगी, जो आपकी ऑलरेडी ड्रॉ की हुई लाइन होगी उसके ऊपर से ओवरलैप करेगी। एंड ये हो गई तीसरी कंडीशन। तीन कंडीशंस आपके पास लीनियर इक्वेशन, यहां इस चैप्टर में तीन कंडीशंस है कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ ड्रा करने की। फर्स्ट कंडीशन हो गई ये, एंड सेकंड कंडीशन हो गई ये, एंड थर्ड कंडीशन हो गई आपके पास ये। अब देखिएगा, ये जो फर्स्ट कंडीशन है, इसमें आपके पास जब ये कंडीशन आएगी, देन आपके पास सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन जो होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी हम पहली एक्सरसाइज के बाद जब आएंगे आपके पास, फिर हम सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ आपके पास जो अभी हमारे पास सिचुएशन आई, यहाँ आप देख सकते हैं लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, तब आपके पास ओनली वन सॉल्यूशन होता है। एंड दूसरी सिचुएशन में आप देख सकते हैं, ये एक इक्वेशन का लाइन ये है, दूसरी इक्वेशन की लाइन ये वाली है,
तो दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दोनों का कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो इस केस में नो सोल्यूशन होता है, दोनों इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन, बोथ द इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, यानी ऐसा पॉइंट नहीं आया जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, जब आपने एक लाइन ड्रॉ की, पहली इक्वेशन की लाइन आपने ड्रॉ की, दूसरी इक्वेशन की लाइन भी इसी के ऊपर से आ गई, ओवरलैप कर रही है, कोइंसाइड कर रही है पहली वाली लाइन के ऊपर, यानी पहली लाइन आपने ड्रॉ की, दूसरी इक्वेशन की लाइन वो भी इसी के ऊपर से आई आई तो इट मींस यहां पे आपका आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तीसरे केस में आपके पास क्या आता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये तीन सिचुएशंस आती हैं, एक होता है ओनली वन सॉल्यूशन, वो होता है इंटरसेक्टिंग के केस में, एंड लाइन जब पैरेलल होती है, यहाँ इसको आप पैरेलल लाइंस, जब पैरेलल लाइंस आती हैं तब होता है आपका नो सॉल्यूशन, एंड जब आपके पास आती है कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइंस जब आती हैं आपके पास, तब होते हैं आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नाउ आफ्टर दैट we are going to solve its first one exercise। पहली एक्सरसाइज आपके पास है, उसको हमने सॉल्व करना है, एंड पहली एक्सरसाइज में आपने सॉल्यूशंस निकालने हैं, ग्राफिकली एज वेल एज अलजेब्रिकली आपने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सपोज आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इज, I'm not going to write a question over here. मैं इसको थोड़ा सा loudly पढ़ रहा हूँ, and the question is, it says Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times, oh I was 7 times as old as you were then. Also three years from now I shall be 3 times as old as you will be. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना, हमने सिर्फ सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले, 7 साल पहले मैं कितना था, मैं 7, आई वॉज 7 टाइम्स, मैं 7 गुना था, जितनी आपकी उम्र थी उससे मैं 7 गुना बड़ा था, लेकिन अब से 3 साल बाद मैं आपकी उम्र से 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा, जितनी अब से 3 साल बाद आपकी उम्र होगी उससे मैं 3 गुना हो जाऊंगा। तो हमने क्या करना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, मान के चलते हैं प्रेजेंट एज जो आफ्ताब की है बी एक्स ईयर्स, वो आप एक्स ईयर्स मान के चलते हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब की बेटी की प्रेजेंट एज जो है भी आप मान के चलते हैं वाई ईयर्स, वो आपके पास है वाई ईयर्स। अब आप बनाइएगा 7 years ago, 7 years ago, 7 years ago, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब्स एज लिख सकते हैं, 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र। चलिए जी, अभी देखिएगा आपके पास अभी आफ्ताब की उम्र है एक्स ईयर, 7 साल पहले होगी आपके पास कितनी, देखिए मैं इसको समझाता हूं। अब अभी अगर मेरी उम्र मान के चलते आप 25 years है, इफ आई आस्क यू हाउ व्हाट वाज माय एज बिफोर 7 years, आप आसानी से करेंगे, 25 में से 7 कर देंगे आपके पास 18 आएगा, तो आप लिख देंगे। सिमिलरली आपने किया क्या यहाँ पे, आप हमारी यहाँ तो 18 नहीं होगी क्योंकि प्रेजेंट एज आपके पास x है, आपने किया क्या, आपने सब्ट्रैक्ट किया, प्रेजेंट में से 7 साल आपने माइनस कर दिए, तो ये प्रेजेंट थी -7 साल कर दिए, तो यहाँ x -7 लिखेंगे, क्योंकि x -7 नहीं होगा इसलिए आप लिख देंगे x -7 years। एंड एज ऑफ, अब होगी आफ्ताब्स डॉटर्स एज, आफ्ताब्स डॉटर्स एज, आफ्ताब की बेटी की उम्र कितनी होगी, वो होगी आपके पास, क्योंकि अभी अगर उसकी y है दैट विल बी y -7 years, ओके, ये होगी उसकी y -7 years। एंड 3 years फ्रॉम नाउ, दूसरी सिचुएशन है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की उम्र अब से 3 साल बाद कितनी होगी, अभी अगर उसकी एक्स है, सपोज आप मान के चलते हैं अभी मेरी एज है 25, तो 3 साल बाद कितनी होगी, आप कहेंगे डायरेक्टली दैट विल बी 28, लेकिन कह कैसे रहे हैं आप, डायरेक्टली 25 में 3 ऐड कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ भी x + 3 करेंगे। सिमिलरली आपके पास आफ्ताब्स डॉटर्स एज, आफ्ताब्स डॉटर्स एज, आफ्ताब की बेटी की उम्र होगी आपके पास y + 3 years,
एंड अब आपने इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। चलिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन जो कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली जो कंडीशन है दैट इज, पहली कंडीशन में कह रहा है आफताब की 7 साल पहले मेरी उम्र जो होगी, 7 साल पहले आफताब की उम्र x, 7 साल पहले यानी आफताब की उम्र x माइनस 7 इज इक्वल टू आई विल बी 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू आर, यानी मैं हो जाऊंगा 7 गुना आपकी उम्र से, जितने आप होंगे उससे 7 गुना में ज्यादा हो जाऊंगा। तो 7 गुना जो 7 टाइम्स होता है ना, आफ्ताब कहता है मैं, मेरी जो 7 साल पहले उम्र थी ना, मेरी जो 7 साल पहले उम्र थी वो थी आपकी उम्र से 7 गुना ज्यादा, आपकी उम्र से 7 गुना ज्यादा, यानी 7 गुना जो होगा वो आपने देना है उसको, आफ्ताब की बेटी को 7 टाइम्स, तो वो आपने इसको दे दिया। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49 हो गए। एंड x, ये 7y इधर आएगा, माइनस 7y, ये आपका माइनस 7 है यहाँ पे, इसको हम ले जाएंगे उधर, ये बनेगा माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई आपके पास क्या, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकेंड कंडीशन में आफ्ताब क्या कहता है, आफ्टर अकॉर्डिंग टू, यहां लिखे आप, अब मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड जो कंडीशन है उसमें आफ्ताब कहता है आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, 3 साल बाद जो मेरी उम्र है इज इक्वल टू दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ योर एज, वो आपकी उम्र की 3 गुना होगी। यानी अब से 3 साल बाद जितनी मेरी उम्र होगी ना, अब से 3 साल बाद मेरी उम्र जितनी होगी, यानी मैं, आपकी जितनी उम्र होगी उससे मैं 3 गुना हो जाऊंगा। अब से 3 साल बाद जो आफ्ताब की बेटी की उम्र होगी उससे 3 गुना बड़ा कौन होगा, वो होगा आपके पास आफ्ताब। तो हम उस, मैंने पहले ही कहा जो टाइम्स होता है हम दूसरे को देते हैं, ये बनेगा x प्लस 3, इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 इंटू वाई, 3y प्लस 9, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा, 9 माइनस 3, इक्वेशन आपके पास बनेगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपने इस सिचुएशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना, सॉरी अल्जेब्रिकली हो गया, ये हो गई अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन, ये जो पहला क्वेश्चन था इसकी अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो हमने करनी है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो हमने करनी है, पहले तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखूंगा, फिर मैं ग्राफिक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करूंगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है एंड दूसरी ये इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं उसको मिटा सकता हूँ, अब मैं उसको मिटाऊंगा एंड वहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, कार्टेशियन प्लान ड्रॉ करूंगा, जिसपे मैंने इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो चलिए अब हम इसको मिटा सकते हैं। यहाँ पे काफी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये हो गया आपके पास, हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे ग्राफ, ये हो गया आपका एंड ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस एंड सिमिलरली ये हो गया y एक्सिस। ओके, अब हम आते हैं नंबर्स पे, चलिए जी, दिस इज योर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8। अब पहली इक्वेशन तो हमारे पास बहुत बड़ी है, ये पूरा करना इस थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। चलिए, हमारे पास इतनी जगह नहीं है और यहाँ पे उतना बड़ा कार्टेशियन प्लान भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ग्राफ असल में कैन बी इजीली ड्रॉन ऑन स्क्वायर्ड पेपर पे ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस को, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिखाना है, वे आउट किस तरीके से आप शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए जी, आपके पास पहला ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, आपको पहले सोल्यूशन चाहिए इनके, यदि सोल्यूशन चाहिए किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
चलिए जी, सोल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे यहीं पे। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। आपने जो सोल्यूशन दिखाने हैं उनको हम दिखाते हैं पहले। x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। चलिए जी, पहले हम करते हैं x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स फॉर x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। चलिए जी, इसके लिए निकालें आप। ये हो गया x, ये हो गया y। आपने इनके सोल्यूशन निकालना है, वैल्यूज निकालनी है जिससे आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपको वैल्यूज चाहिए होती है। अगर आप x जीरो पुट करेंगे, तो y होना चाहिए आपका माइनस टू। ठीक है, जीरो एंड माइनस टू। अब ये कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे रफ पे दिखा सकता हूँ। पुट x इज इक्वल टू जीरो। जब आपको मालूम नहीं है, आप सोच के वैल्यूज पुट नहीं कर सकते हैं। आप इनको अगर सोच के आप वैल्यू डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, आप पुट कीजिएगा वैल्यूज, एक की वैल्यू पुट कीजिएगा दूसरे की निकल जाती है। पुट x इज इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह मैं जीरो पुट करूंगा। x की जगह अगर मैं जीरो पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, जीरो माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, y is equal to 6 upon minus y is equal to 6 upon 3, y is equal to, ये हो जाएगा 2 आपका, माइनस y निकला आपके पास 2, लेकिन आपको माइनस y नीचे आपको 2 चाहिए एंड ये हो जाएगा आपके पास क्या, माइनस 2। अब यहाँ एक और बात है, जीरो एज तो किसी की एज हो नहीं सकती है। अगर किसी की एज आप जीरो ले रहे हैं, इट मींस वो अभी माँ के पेट में ही है, उसने अभी जन्म नहीं लिया। तो ये क्योंकि ये आपके पास जो है रियल लाइफ बेस्ड एक सिचुएशन है, यहाँ पे आप जीरो नहीं ले सकते हैं, ना ही तो नेगेटिव उम्र हो सकती है, माइनस में यहाँ पे एज होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने कोई और सिचुएशन है वहां दिखा सकते हैं, ये चीज हम कैंसिल कर रहे हैं, इसको हम नहीं ले रहे। अब हम ले रहे हैं कुछ और वैल्यूज। पॉजिटिव ले सकते हैं, वन ले सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू वन, एक्स की जगह मैं वन पुट करूंगा। अगर मैं x वन पुट करता हूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अगर मैं x की जगह वन पुट करता हूं, ये हो जाएगा वन, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू निकलेगा 5, 1 minus 3y is equal to 6, minus 3y is equal to, ये हो जाएगा 6 minus 1 minus 3y is equal to 5, y is equal to 5 upon 3, minus 5 upon 3, y कितना निकलेगा आपके पास, minus 5 upon 3। अगर 1 पुट किया, y निकला minus 5 upon 3। पहला ठीक किया क्या, 1 minus 3y is equal to 6 minus 1 हो जाएगा, minus 3y is equal to 5 रहेगा आपके पास, ठीक है, ओके। अब पुट x इक्वल टू 5, x की जगह आप 5 पुट कीजिएगा। अगर यहाँ 5 पुट करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 5, 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, माइनस 3y है सॉरी, तो y निकलेगा आपके पास माइनस 1 अपॉन 3। y कितना निकला, 5 पे माइनस 1 अपॉन 3। दो पॉइंट्स आपके पास एनफ होते हैं, दो पॉइंट्स आपके पास एनफ होते हैं, ये भी आपके पास काफी होता है। एंड नेक्स्ट जो आएगा आपके पास वो होगा आपका फॉर दूसरा क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इसके लिए निकालिएगा आप वैल्यूज x एंड y। चलिए, अगर यहाँ आप डालेंगे x, अगर 1 डालते हैं, x इज इक्वल टू 1 डालिएगा, 1 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस माइनस 1, माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस 43, y इज इक्वल टू 43 अपॉन 7, कितना कितना किस पे, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट किया भाई, x जब आपने 1 पुट किया, ये निकला आपके पास 43 अपॉन 7। 43 अपॉन 7, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स बन गई, फ्रैक्शन आपके पास थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो गई, लेकिन चलिए फिर भी हम देखते हैं इसको आगे। ओके, तो पहली वैल्यू हो गई आपके पास 1 एंड 43 अपॉन 7। अगर आप पुट करेंगे अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिएगा, x की जगह आप पुट कीजिएगा 7 6 42, x की जगह आप अगर 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट कर दीजिएगा एंड ये हो जाएगा आपके पास कितना 6, 7 6 42, यस ठीक है। एंड काफ़ी है दो वैल्यूज। चलिए जी, अब हम आते हैं ग्राफ कैसे ड्रा करना, इसकी सिचुएशन कैसे बनेगी। पहला है आपके पास 1 एंड
1 एंड -5/3। पहला पॉइंट जो है, पहली इक्वेशन का ग्राफ आपके पास क्या है, 1 एंड -5/3। 1 इज ओवर हियर, यहाँ है आपका 1, ये हो गया आपका 1, उसके बाद -5/3 तो नीचे आएंगे -5/3। अब यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, -5/3 आपके पास आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 0, ये हो गया 1, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया आपका यहाँ पे 2, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। तो आप ये यहाँ जैसे आपका आ जाएगा -5/3, ये है आपका पहला पॉइंट, ये रहा आपका पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, 5 एंड -1/3। दूसरा पॉइंट है 5, 5 यहाँ पे एंड -1/3, -1/3 है, तो बिल्कुल 5 के साथ में ही आपका, 5 के बिल्कुल साथ में ये रहा आपका, इसका यहाँ जैसे आप 5 एंड बिल्कुल साथ में ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट, यहाँ आप मार्क कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, यहाँ आप मार्क कर दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है एंड ये आपका सेकंड पॉइंट है। तो इस तरीके से अब आप यहाँ से आप गैस कर सकते हैं कि आपका ग्राफ कैसे पास होगा। ये आपकी लाइन पास हो रही है, दिस इज योर लाइन, यहाँ से अब ये हाथ से टेढ़ी हो रही है, जब आप इसको स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ करेंगे आपके पास एग्जैक्ट आ जाए, जब आप स्केल से सब इंस्ट्रूमेंट लेके इसको ड्रॉ करेंगे आपके पास एग्जैक्ट ग्राफ आ जाएगा। एंड ये सोल्यूशन जो है ये आपको खुद फाइंड करने का भी, ये फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। चलिए जी, ये हो गया आपके पास किस इक्वेशन का ग्राफ, x - 3y, x - 3y = 6। अब ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप ऐसा ऐसे नहीं समझिएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है आपके पास, स्ट्रेट लाइन यहाँ से ये नीचे की तरफ है, ऐसे ऐसे आपके पास, चलिए मिटा ही देते हैं, फिर भी टेढ़ा ही रहा, चलिए हाथ से बनाते हैं तो थोड़ी लाइन टेढ़ी होती ही है। एंड नेक्स्ट है दूसरी इक्वेशन, क्या है आपके पास, 1 एंड 43/7, 1 यहाँ है, 43/7 आपका ऊपर जाएगा। 43/7 मीन्स 42/7 जब होता है वो होता है 6, ये हो जाता है 6 के आगे, 6 के बिल्कुल आगे, 6 के साथ में, क्योंकि आपके पास 43/7 है ना, 43/7 उसको आप लिख सकते हैं 42/7 + 1, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। नहीं, +1/7 लिखना है, +1 नहीं, +1/7। तो अब देखिए 42/7 वो आपका 6 पे आ जाता है, 42/7 आपका 6 आ जाता है, तो आप यहीं से डायरेक्ट 1 एंड 42/7 यहाँ 1 के सीधा ऊपर यहाँ, तो थोड़ा सा ये हो गया आपका 6, यहाँ हो गया 42/7 और थोड़ा सा और ऊपर ये हो गया आपका पहला पॉइंट, यहाँ पहला पॉइंट मार्क कर दीजिए। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, 0 एंड 6, 0 एंड 6, x 0 है, 0 मीन्स यहीं पे एंड 6 मीन्स 7 6 are 42, 0 एंड 6 मीन्स यहाँ पे। एक और पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, एक और पॉइंट आपको दिखाना पड़ेगा। अब चलेगा एक, क्योंकि इसमें वहीं पे आ गए दोनों पॉइंट जो है वो साथ साथ में आ गए, तो इसलिए हमें दूसरा पॉइंट भी दिखाना पड़ेगा। अब हम फाइंड करते हैं इसका एक और सोल्यूशन, क्या है आपके पास, कौन सी इक्वेशन, x - 7y = -42। चलिए x - अच्छा इधर लिखा है, चलिए पुट x = 2 पुट कीजिएगा जरा, x की जगह 2 पुट कीजिएगा, कहाँ है, ये है 2 - 7 इंटू यहाँ कितना हो गया आपका 7, ये हो गया y = -42 एंड -7y = -42 - 2, ये हो गया -7y = -44, y निकलेगा आपके पास 44/7, 44/7, तो उसके थोड़ा और ऊपर जाएगा। x कितना है 2, x कितना है 2, x2 यहाँ पे है आपका, ये रहा आपका x2, ठीक है, ये x2 एंड y है, y देख सकते हैं 44/7 आया, x2 यहाँ पे, तो 44/7, अभी उसको लिख सकते हैं 42/7 + 2/7 लिख सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसको 44/7 को जब आप तोड़ेंगे 42/7 एक पूरा, ये 42/7 6 हो जाएगा, 6 + 2/7 आप इसको लिख सकते हैं। चलिए जी, तो 2 के ऊपर सीधा 44/7 जो कि रहेगा आपके पास कहाँ पे, 2 के थोड़ा सा यहाँ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर 44, ये था आपका 42, ये था आपका 44, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एक तीसरा पॉइंट। अब आपको थोड़ा सा गैस आइडिया मिल गया होगा आपकी लाइन जो है वो कैसे बनेगी, कैसे ड्रॉ होगी, ये पास होगी, इसकी लाइन इस तरीके से पास होगी, यानी जो आपने ड्रॉ की थी लाइन उसके बिल्कुल ये पैरेलल आ जाएगी। तो ये है दूसरी इक्वेशन, ये है x - 7y = -42,
ये है दूसरी इक्वेशन का ग्राफ। तो इस तरीके से ऐसे आपके पास पैरेलल लाइंस बनेगी इन दोनों सिचुएशन की, ठीक है। ये जो दोनों इक्वेशंस आपके पास दी। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, आप चलिए आई होप कि अब आप आसानी से ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी जो नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसको मिटा लेते हैं, सिर्फ लाइन को मिटाया होता। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि the coach of a cricket team buys 3 bats, 6 balls, 39 for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls for the same kind for rupees 1300. Represent this situation. फिर से represent करनी है आपने situation graphically and algebraically. आप अब एक क्रिकेट कोच जो है वो क्या लेता है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। आप मान के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लेट द प्राइस ऑफ बैट बी रुपीज एक्स, मान के चलते हैं एक्स है, एंड द प्राइस ऑफ बॉल बी रुपीज वाई, मान के चलते हैं वाई है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन दी है, टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में आपके पास दिया हुआ है कि तीन कितने बैट्स खरीद रहे हैं, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, यानी प्राइस क्या है x, तो 3 बैट खरीदे हैं 3x प्लस बॉल्स कितने खरीदे हैं 6 बॉल्स, यानी 6y इज इक्वल टू 3900 रुपीज के। यानी 3 ये हो गया आपका नंबर ऑफ बैट्स एंड ये हो गई प्राइस, नंबर ऑफ बॉल्स एंड ये हो गई प्राइस। जब आप कोई चीज खरीदते हैं प्राइस को आप नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करते हैं, सिमिलर यहाँ पे हो गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, जो आपके पास दूसरी इक्वेशन बनेगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड जो कंडीशन है उसमें आपके पास दिया हुआ है, अब दूसरी कंडीशन में वो खरीदता है, शी बाइज खरीदती है, शी बाइज अनदर बैट मींस एक ही बैट खरीदना है, एक ही बैट यानी x, वन एक ही बैट खरीदा है यानी x प्लस 3 मोर बॉल्स, 3 more balls of the same kind। अब 3 बॉल्स खरीदने हैं, 3 more balls ऑफ द सेम काइंड, यानी 3y इज इक्वल टू, अब कितने के हो गए आपके पास 1300 के। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। आप इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं 3, अंदर बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 डिवाइड बाई 3, 3 1 the 3 3 1300 आर, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए जी, ग्राफ में हमें शायद 100 का गैप डालना पड़ेगा। ओके चलिए जी, ये हो गया आपके पास, यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ये हो गया आपका x एक्सिस, ऊपर ले जाइएगा y एक्सिस, ओके y एक्सिस। ओके चलिए जी, आप लिखिएगा, ये हो गया आपका यहाँ 100, यहाँ हो गया 200, यहाँ हो गया 300, यहाँ हो गया 400, यहाँ हो गया 500 एंड यहाँ हो गया 600। आई थिंक काफ़ी है, 100 200 300 एंड 400 500 600 काफ़ी है, -100 -200 -300 -200 -3, ये क्या हो रहा है भाई, 400 -500 एंड -600। यहाँ भी लिख लीजिएगा -100 -200 -300 एंड -400 -500। आई थिंक ये काफ़ी है। चलिए जी, अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले आपको सोल्यूशन फाइंड करने हैं, इसी का पहले हम चलिए इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 है आपके पास। चलिए x आप पुट कर दीजिएगा 100, जब आप x 100 पुट करेंगे, x जब 100 पुट करेंगे, यहाँ कितना डालेंगे, यहाँ आ गया 100, यहाँ 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 are 1200 1200, आई थिंक 100 एंड नीचे आएगा 600, है ना। 100 डाल दीजिएगा यहाँ, यहाँ 2 इंटू क्या करना पड़ेगा आपको, 2 इंटू कितना करना पड़ेगा आपको, 200 हो गया ना, 100 2 6 are 12, 2 6 are 12 12 प्लस 100, ठीक है
क्योंकि आप चेक करें ना, क्योंकि ये है ना आपके पास, इसकी जगह 100 डाल दिया आपने, प्लस 2 इंटू 600 आएगा, तभी तो वो 1300 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 6 12, 12 प्लस 1 13, 1300 आ जाएगा। जब आप, ये हो गया पहला पॉइंट हो गया 100 एंड 600। अब दूसरा पॉइंट ले आते हैं हम। अगर आप ये 200 पुट करेंगे, क्या x की जगह 200 पुट करेंगे, यहाँ आपने डाल दिया 200, प्लस यहाँ कितना डालना पड़ेगा, 200 में कितना ऐड करना होता है आपने इसको शायद सॉल्व करना पड़ेगा। 200 में अभी 1100 है, वहाँ आ जाएगा आपके पास कितना, 2 इंटू 200 में 1100, 1100 यानी कितना, 2 3 जार 2 3 जार 250 तो नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करेंगे, आपके पास x जब 100 पुट किया आपने, 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, 2y इज इक्वल टू आ जाएगा, ये उधर जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1200, y इज इक्वल टू 1200 अपान 2, ये कितना, नहीं 200 पुट कर रहे हैं यार हम, 200 पुट कर रहे हैं तो 1100 रहेगा, ये y निकलेगा 1100 अपान 2, y निकलेगा 2 1 2 2 550 है ना, y निकलेगा 550, लिख सकते हैं 550, ज़्यादा गैप तो नहीं रहा। चलिए ये हो गया पहला। इसका ग्राफ हम ड्रा कर लेते हैं, इसका ग्राफ आप ड्रा, 100 एंड 600, x 100 y 600, x 100 y 600, तो आप सीधा इसी की सीधा स्ट्रेट ऊपर यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। ओके, एंड दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है आपके पास 205, 200 एंड 550, 200 यहाँ पे है, 200 है यहाँ पे, तो 550 550 समवेयर आपका इसी की सीधा ऊपर, यहाँ पे आप मान के चलते हैं, ये आप मार्क कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। अब मुझे यहाँ पे आइडिया आ गया ग्राफ कैसे चलेगा, ठीक है, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक और पॉइंट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। अब आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आप x 500 डालते हैं, x अगर आप 500 डालते हैं, ठीक है, सपोज मान के चलते हैं, यहाँ डाल दिया आपने 500, x की जगह 500, क्या है आपके पास सिचुएशन, 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 है ना आपके पास, 2y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस होके 1300 माइनस 500, बाकी बचा आपके पास 2y इज इक्वल टू 800, y निकला आपके पास कितना 400, y निकला 400, 500 पे 400 निकला। x जब 500 है, x जब आपने 500 है तो y आप x जब आपके पास 500 है तो y निकला 400, स्ट्रेट ऊपर सीधा वर्टिकली डायरेक्शन में 400 के, इस 400 के सामने। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, यहाँ आप मार्क कर सकते हैं, ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। ओके, और इस इक्वेशन का ग्राफ, अब आपको आइडिया आ गया होगा, ये रहा आपका इस इक्वेशन का ग्राफ, ऐसे पास हो जाएगा इस इक्वेशन का ग्राफ। एंड यहाँ पे इस लाइन को, इसको जब एक्सटेंड करेंगे, इसको यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, ये रहा किस इक्वेशन का, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरा भी 1300 है, लेकिन उसमें 3x प्लस 6y है, 3x प्लस 6y। अब उसके सॉल्यूशंस हम फाइंड करते हैं। फॉर क्या है, फॉर 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ओके, चलिए जी, बना लिया आपने x एंड y, x की जगह यहाँ 3 2 6, नहीं ये नहीं है यार, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है, x प्लस 3y इज इक्वल टू, फॉर x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, यहाँ पे भी 1300 है। x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3 3 9, x की जगह 9 4 13, x की जगह आप 400 पुट कीजिएगा, x की जगह आप जब 100 पुट करेंगे, 3 3 9, वहाँ हो जाएगा, y हो जाएगा 300, क्योंकि यहाँ 400 डाला, 400 में कितना ऐड करना है, तो 9, ये 1300 आएगा, 400 में 900 ऐड करना है, तो 900 जब आप बनाना है तो y की जगह आपको डालना पड़ेगा कितना, 300। आप चेक कर सकते हैं y x की वैल्यू पुट करके एंड y की वैल्यू पुट करके भी। अब हम 400 एंड 300 आ गया, अब हम 100 पे आते हैं। x जब 100 होगा, x जब 100 होगा, y कितना निकलेगा, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ओके, ये निकलेगा 3y इज इक्वल टू 1200, ये माइनस जाएगा उधर, ये उधर हो जाएगा, तो y निकलेगा फिर से शायद 400 है ना, क्योंकि हाँ ये 100 जाएगा उधर, बचा 1200, क्योंकि माइनस हो जाएगा, बचा 1200, 3y इज इक्वल टू 1200, y इज इक्वल टू 1200 अपॉन 3 इज इक्वल टू 400, फिर से 400, इधर निकला आपके पास कितना 400। चलिए काफ़ी है, 2 पॉइंट्स आपके पास। अब 400 पहला पॉइंट है आपके पास, क्या 400 एंड 300, x जब 400 है, x जब 400 कहाँ पे, यहाँ y तब 300, y तब कितना है 300, आप यहाँ देख सकते हैं y तब 300 है, 400 पे 300, तो सीधा इसी के वर्टिकल में यहाँ हो गया पहला पॉइंट। ओके,
ये थोड़ा ऊपर, हाँ ये हो गया, नहीं इसी की सीध में, इसी की डायरेक्शन में, ये रहा जी आपका पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, 100 एंड 400, 100 एंड 400, 100 इधर है, 400 400 समवेयर सीधा इसी के 100 के सीधा ऊपर, 400 के सामने। ये आपको आइडिया आ गया होगा आपका ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए जी, इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, ये इसका ग्राफ पास होगा, क्योंकि अभी मैंने कहा क्योंकि एक तो ये गैप कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस नहीं है इनके दरमियान, बिल्कुल जो डिस्टेंस होना चाहिए दो नंबर्स के दरमियान वो बिल्कुल सेम नहीं, क्योंकि हाथ से ड्रॉ किया हुआ स्केल तो नहीं है, एग्जैक्ट इनकी मैपिंग नहीं हुई है, तो इसलिए आगे पीछे थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी लाइन। लेकिन जब आप स्क्वायर पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, इनकी लाइन बिल्कुल सेम आ जाएगी। अब इस इक्वेशन का ग्राफ जो है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है वो पैरेलल आ रहा है। यहाँ पे क्या है इस इक्वेशन का नाम, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। देखिए एक और पॉइंट हम अगर फाइंड करेंगे तो, एक और पॉइंट मान के चलते हैं x आप डालते हो 600, ओके, x आप डाल लीजिएगा 600, यहाँ 600, यहाँ कितना पुट करेंगे 600 में, अभी आपको पुट करना है कितना 600 आ गया, तो 600 में अभी आपने पुट करना है, यहाँ फाइंड करेंगे 600 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 एंड 3y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1300 माइनस 600, 3y इज इक्वल टू बाकी बचा आपके पास 700, y इज इक्वल टू ये कितना बचता है 700 अपॉन 3, ये डिवाइड होगा क्या, नहीं हो रहा है डिवाइड, 700 अपॉन 3। तो चलिए 700 अपॉन 3 आपका यहाँ पे लोकेट करना है, क्या है आपका 600 पे, 600 x कितना है 600, पहले आप x 600 दिखाएं, x 600 है तो 600 है, एंड दूसरा क्या है 700 अपॉन 3, 700 अपॉन 3, वो 700 अपॉन 3 जो है उसको आप लिख सकते हैं, वो समवेयर इस लाइन पे लाई करेगा, वो आपका जो पॉइंट है ना वो आपके पास समवेयर यहाँ आ जाएगा, आपका पॉइंट इसी लाइन पे। जब आप स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ करेंगे ना, स्क्वायर पेपर पे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपके पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं। बाकी जितने भी पॉइंट्स इस इक्वेशन को अभी सेटिस्फाई करेंगे, जितने भी इसके और वैल्यूज निकलेंगी, वो सारी वैल्यूज इन्हीं लाइंस पे आती, इसी लाइन पे आती जाएंगी, और इस लाइन पे इसके बाकी सारे पॉइंट्स आएंगे, बाकी सारी वैल्यूज आएंगी। तो ये था आपके पास दोनों इक्वेशंस का ग्राफ। इस तरीके से आप दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करना है, वहां पे आपके पास सिचुएशन दी है उसको सॉल्व करना है और उसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।